नमस्कार दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से रेलवे का प्रीवियस सेट 7 लेके आए हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। 20 में से आपका कितना सही होता है कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, तथा मैं इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, बताइए कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो मई 2014 में बने थे। फिर पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी किस लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई पहली बार, 16 में लोकसभा चुनाव में। पूछा जाता है वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो एक दिन भी लोकसभा में भाग नहीं लिए। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है USA, बी कनाडा, सी UK, डी फ्रांस। तो आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम सबसे पहले कौन सा देश रखा था। क्या हो जाएगा? रूस और दूसरा अमेरिका। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय ये क्या है। इसका तो मुख्यालय आप लोग फ्रांस जान गए, लेकिन ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तथा विश्व के अन्य देशों का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है उसको विकास जो करता है, विकास के लिए मतलब सहयोग करता है, उसी को क्या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? 1971, 1972, 1973, 1974। क्या हो जाएगा? 1972, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1965 और 1971 में हुआ था। फिर एक कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी। देखिए इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, कुवैत, दुबई। क्या हो जाएगा? चीन में। अब देखिए इसी में पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि कैंडी कहाँ है? तो श्रीलंका में है। कैंडी किससे संबंधित है? तो कैंडी में महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि शाह ए बुर्ज कहाँ है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि शाह ए बुर्ज कहाँ है? तो दुबई में है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि खारी का युद्ध कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। खारी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो नाटो और इराक के बीच हुआ था। इसी में पूछा जाता है कि नाटो किसके सहयोग से किया था? तो USA के नेतृत्व में तथा इराक के बीच हुआ था। अब देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि तुर्की का आधुनिकीकरण किसने किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। अब तेल संकट आया था, किस युद्ध के कारण तेल संकट आया था? तो खारी युद्ध के कारण। तो खारी युद्ध आपको ज़रूर याद रखना है। कब? 1991 ईस्वी में। किसके बीच? नाटो और इराक के बीच हुआ था। खारी युद्ध के कारण ही तेल संकट आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अब देखिए पूछा जाता है श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। पूछा जाता है श्रवणबेलगोला में वह कौन मरुवंश का शासक था जिसने संलेखन क्रिया द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, जिसमें 24 तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस, एंडेवर। तो क्या हो जाएगा? कोलंबिया। अब देखिए पूछा जाता है इसी में, कोलंबिया कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ था? तो 14 क्या हो जाएगा? 1 फरवरी 2003 को। कैसे हुआ था? तो वही कोलंबिया यान में आग लगने के कारण ही हुआ था। अब देखिए पूछा जाता है कि कल्पना चावला भारतीय मूल की थी लेकिन कहाँ की नागरिक थी? तो अमेरिकन थे। किस यान से गए थे? ये हो गया। पूछा जाता है कि नासा के कोलंबियान से अंतरिक्ष में गई थी। किस यान से? तो नासा के कोलंबियान से अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखिए पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 है। पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में। इसी में पूछा जाता है कि अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किसके लिए? तो खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगावाट बराबर कितना वाट्स होता है? आपको दशमलव में बताना है। जैसे 1000 वाट्स है। अब देखिए 1 पे जैसे 6 शून्य, क्या हो गया? 1000 पे स्क्वायर यानी वाट्स हो गया। अब सिम देखिए मतलब क्या है? 9 शून्य है। 3 3 6 3 9 है। 10 पे मतलब 1000 पे 3 पावर हो गया। तो क्या हो जाएगा? 100 वाट फिर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1000 पावर 3 वाट्स होता है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 किलो वाट्स बराबर 1024 वाट्स होता है। 1 मेगावाट बराबर 1024 किलो वाट होता है। 1 गीगावाट बराबर 1024 मेगावाट होता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? इकोलॉजी, बायोलॉजी, इथोलॉजी, गीगोलॉजी। क्या हो जाएगा? गीगोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। अब देखिए पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी कहलाता है। इसी में पूछा जाता है कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव और अजैव घटक का अध्ययन किया जाता है। इसी में पूछा जाता है बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC को DC में किस यंत्र के माध्यम से बदला जाता है? एक कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। तो आप सभी जानते हैं रेक्टिफायर। अब इसी में देखिए पूछा जाता है कि डायोड बल्ब को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर के रूप में। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। कब? 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। NTPC और ग्रुप D दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, मंगल ग्रह तक पहुंचना। क्या हो जाएगा? छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। अब देखिए पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टिटो। आपको याद रखना है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टिटो। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गॉगरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? संयोजी ऊतक, ग्रंथि, झिल्ली, मांसपेशी। क्या हो जाएगा? ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, अम्बाला शहर। क्या हो जाएगा? अम्बाला शहर। अब देखिए कुरुक्षेत्र में ही युद्ध
कौरव एवं पांडव के बीच हुआ था। कितने दिनों तक हुआ था? तो 18 दिन तक हुआ था। इस युद्ध को ही महाभारत कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश ही गीता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, 19वीं सदी का साहित्य। क्या हो जाएगा? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। पूछा जाता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1.722 मीटर है। पूछा जाता है गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद करना है आपको कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुदी है, जो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। अब सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एवं संबंध स्थापित जो हुआ था उसी को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अब भौतिकी का नोबेल आइंस्टीन को कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भौतिकी का नोबेल आइंस्टीन को कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या हो जाएगा? तमिल। द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तमिल ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? ये आप लोग सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने करियर की शुरुआत किसके कार्यकर्ता के रूप में किए थे? तो आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में किए थे। और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ ऑफ माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। परजीवियों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। अब कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक के कारण ही दम्मा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।